प्रिय छात्र नमस्कार। एसआर नवोदय कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने वाले संख्या निर्माण से संबंधित प्रश्नों को लेके आए हैं। बच्चों, इस टाइप के प्रश्नों में आपके लिए कुछ अंक दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इन अंकों से बड़ी संख्या का निर्माण कीजिए, इन्हीं अंकों से छोटी संख्या का निर्माण कीजिए, सम संख्या का निर्माण कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करने वाले हैं और इसके बाद हम देखेंगे विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। तो बच्चों, उन प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है और संख्याओं को किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा कि आप हमारे वीडियो का लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अपना आज का वीडियो। बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न में क्या रहता है कि आपके लिए कोई अंक दे दिए जाते हैं। मैंने क्या किया है इस वीडियो में कि कुछ अंक ले लिए हैं और इन्हीं अंकों के माध्यम से सभी प्रकार के संख्याओं को बनाने का प्रयास किया है। इन अंकों के माध्यम से हम लोग सभी संख्या बनाएंगे तो आप समस्त प्रकार की संख्याएं बनाना सीख जाएंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न। देखिए, ये पहली जो हमने हेडिंग डाली है इसमें है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी आपको इन अंकों से बड़ी संख्या बनाना है। यानी अब स्वाभाविक है, बड़ी संख्या कब बनेगी? जब आपका बड़ा अंक आगे आएगा। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9, यानी 9 लिखिए। इसके बाद बड़ा कौन सा है? 7, फिर 3, फिर है 1 और उसके बाद आता है 0। तो ये बन गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। चलिए देखते हैं दूसरी हेडिंग, छोटी से छोटी संख्या। अब हमें इन्हीं अंकों का प्रयोग करके कैसी संख्या बनानी है? छोटी से छोटी। अब देखिए, बड़ी से बड़ी बनाना है तो पहले बड़ा अंक आएगा और छोटी से छोटी बनानी है तो छोटा अंक आएगा। तो छोटा अंक क्या है? 0, फिर इसके बाद 1, 3, 7 और 9। अब देखिए, यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि 0 का प्रयोग आगे नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम 0 का प्रयोग आगे करते हैं तो यह निरर्थक होता है। कैसा होता है? निरर्थक होता है। इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हमारे पास अंक है 5 और ये संख्या बनी हमारी 4 अंकों की। जब हमारे पास 5 अंक हैं तो संख्या भी स्वाभाविक है 5 अंकों वाली ही होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, आप लोग इस 0 को इसके बाद वाले अंक के पीछे भेज देना है। देखिए कैसे, यानी 1, 0, 3, 7, 9। अब ये है हमारी इन अंकों से निर्मित सबसे छोटी संख्या। चलिए देख लेते हैं अगली हेडिंग। अब बनाना है हमें बड़ी से बड़ी सम संख्या। कैसी बनाना है? बड़ी से बड़ी सम संख्या। तो देखिए, इसके लिए हमारी आप टेक्निक याद रखना। अभी आप इस सम को ना देखें, अभी आपको देखना केवल बड़ी से बड़ी। तो पहले आप केवल बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, बाद में हम सम कर देंगे उसको। देखिए, बड़ी बनेगी 9, 7, 3, 1, 0। पहले हमने बनाई बड़ी, हमने ये देखा कि ये तो पहले से ही सम है, तो यही हमारी बड़ी से बड़ी सम संख्या है। इसको हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसमें आ गया है छोटी से छोटी सम संख्या या विषम संख्या। यानी अब हमें छोटी से छोटी सम संख्या बनानी है और छोटी से छोटी विषम संख्या बनानी है। तो आप ध्यान रखना
पहले आपको देखना है छोटी से छोटी। आप पहले छोटी से छोटी संख्या बना लीजिए। देखिए हमने बनाई भी थी, क्या है छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी आपकी संख्या है 10379। अब देखिए अगर इकाई का अंक विषम है तो ये छोटी से छोटी कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। कौन सी संख्या है ये छोटी से छोटी विषम संख्या है। अब अगर हमको छोटी से छोटी सम संख्या बनाना है तो स्वाभाविक है कि इकाई का अंक सम होना चाहिए। तो हमें देखना है कि इन अंकों में सम अंक कौन सा है। तो आप जानते हैं कि अगर हम इस 0 को इकाई के स्थान पर रख देंगे तो ये सम हो जाएगी। तो देखिए किस प्रकार बनेगी, 1 3 7 9 और इस 0 को ले जाइए आप पीछे। ये बन गई आपकी छोटी से छोटी सम संख्या। कौन सी बन गई, छोटी से छोटी सम संख्या। आशा करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अगर मान लीजिए आप नहीं समझ पा रहे हैं, वीडियो को पीछे करके भी इसको दोबारा सुन सकते हैं और देख सकते हैं। बच्चों आप इन वीडियोस को पूरा देखिए और लॉकडाउन के समय का सदुपयोग कीजिए। देखिए इस समय जहां दूसरे बच्चे घूम रहे होंगे और अपने समय का दुरुपयोग कर रहे होंगे, मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि आप इस टाइम पे अपना स्टडी जारी रखें और अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें। आप अपने पढ़ने की कड़ी को ना तोड़ें। चलिए देखते हैं आगे। अब आता है अंक दोहराने वाली बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं। अंक दोहराने वाली, देखिए अंक कहाँ दोहराने पड़ते हैं। जैसे ये देखो आपके पास है अंक 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं और आपको मान लीजिए जाए 6 अंक की बड़ी संख्या या 7 अंक की बड़ी संख्या, 8 अंक की बड़ी संख्या, तो आप कैसे बनाएंगे। अंक 5 है और आपको बनाना है 6 अंक की बड़ी या 7 अंक की बड़ी। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये अंक के हैं आपके 5 और आपको बनाना है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी। आपको बनाना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए कैसे बनाएंगे, बस आपको वही करना है। पहले बनाना है सबसे बड़ी संख्या, यानी 9 7 3 1 0, ये आपकी बड़ी है। अब इसमें कितने अंक हैं, 5। देखिए अब हम किस अंक को दोहराएंगे, तो स्वाभाविक है कि अगर हमें बड़ी बनाना है तो भाई बड़ी अंक को दोहरा दो। तो बड़ा अंक है 9, तो हम बड़े अंक को दोहरा देंगे। ये बन गई आपकी 6 अंकों की बड़ी संख्या। अब ऐसे ही छोटी से छोटी में होता है। मान लीजिए आपको बनाना है 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या बनाना है, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखिए कैसे बनाएंगे। तो आपकी संख्या होगी छोटी, बनाई थी हमने पहले 1 0 3 7 9। इसमें कितने अंक हैं, इसमें अंक है 5 और हमें बनाना है 7 अंक की, यानी कोई अंक दोहराना पड़ेगा। तो अभी हमने बताया था कि यदि बड़ी बनाना तो बड़े अंक को दोहराइए, छोटी बनाना है तो छोटे अंक को दोहराइए। तो छोटा अंक है 0, देखिए ये हो गई 6 अंक की, ये हो गई 7 अंक की। तो आशा करता हूं कि आपको ये बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी, सम विषम और अंक दोहराने वाली संख्याएं समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देख लेते हैं विगत वर्षों में पूछे हुए कुछ प्रश्न। तो ये आपकी अरिहंत नवोदय की पुस्तक है। देखिए ये है दूसरा प्रश्न, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों, देखिए अंक है 3 5 7 और 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है वो संख्या बताना है आपको 5 अंक की। पहले आप देखिए अंक गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 5 अंक की बनाना है। ये तो बिल्कुल सरल है।
तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आपका प्रश्न है तो आपके अंक हैं आपके 3, 5, 7, 9 और 0। अब कौन सी बनाना है? बड़ी से बड़ी विषम। तो आप क्या करना, पहले बनाना बड़ी से बड़ी संख्या। पहले आप बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए, यानी 9, 7, 5, 3, 0। देखिए यह है बड़ी से बड़ी, लेकिन आपको चाहिए बड़ी से बड़ी विषम। तो देखो इसके आगे क्या लिखा है? 3। ये विषम अंक है, इसको आप यहाँ ले जाइए, यानी 9, 7, 5, 0, 3। ये बन गई आपकी बड़ी से बड़ी विषम संख्या, यानी 97,503। तो ये आपका आंसर है। अगला प्रश्न है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनती है, प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर का अंतर है। तो ये आपके अंक हैं 1, 2, 3, 4 और 5, और आपको 5 अंक की ही बनाना है, इसलिए लिखा है प्रत्येक अंक केवल एक बार प्रयोग करने पर। तो देखिए आपको वही करना है। पहले आप लिख लीजिए अंक। क्या लिख लेना? पहले अंक। तो अंक है आपके 0, 3, 6, 8 और 9। तो बड़ी से बड़ी, तो पहले बना लें आप बड़ी से बड़ी संख्या। क्या बनेगी? 9, 8, 6, 3, 0। अब बना लीजिए छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी क्या होगी? 3, 0, 6, 8, 9, यही होगी ना। अब इसका कर दीजिए आप अंतर। माइनस कर दीजिए। 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचे 2, इधर हो गए 5, यहाँ हो गए 12, 12 में से 8 गए 4, 5 हो गए, इधर बचेंगे 7, 15, 15 में से 6 जाएंगे 9, और इधर 7, इधर 6। देखिए आ गया 67,941। देख लेते हैं आंसर। देखिए ये है 67,941। अगला प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी सम संख्या। चलिए यहीं बना लेते हैं। 3, 0, 5, 7, 8। तो क्या आएगा? पहले 5 अंकों की बड़ी 8, 7, 5, 3, 0, ये है। अगला प्रश्न 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो अंकों 9, 6, 3 तथा 0 कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है से बनती है। देखिए अंक हैं कितने? 1, 2, 3, 4, और बनाना है 5 अंक वाली। कौन सी? बड़ी से बड़ी। अब आप जानते हैं कि बड़ी बनाना तो बड़ा अंक पहले आएगा, 9, 6, 3, 0, और 5 अंक की बनाना है तो कोई अंक दोहराना पड़ेगा, तो यहाँ 9 दोहरा देंगे। यह आ गया 99,630। तो अब आप इसी प्रकार से ये जो अनुभाग 1 है इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, तो आप इनको हल कीजिए, और अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।